ऐसे ही मैं समझने वालों के लिए बोल रहा हूँ। इंसान मार्स पर रहने जा रहा है। तो मार्स पर रहने जाने पर वहां पर बहुत सारे पत्थरों के टूटे टुकड़े हैं, जैसे आप देख सकते हैं। धूल ही धूल है। क्या ये धूल को हम मिट्टी कह सकते हैं? नहीं। इस धूल को इंग्लिश में रेगोलिथ कहा जाता है। यानी लिथ का मतलब पत्थर, रेगो का मतलब उसके टूटे हुए टुकड़े। इसे मिट्टी बनाने के लिए इसमें ह्यूमस की जरूरत है। ह्यूमस ये जैविक पदार्थों के सड़ने से आता है। When the organic things they decompose and decay, उससे ह्यूमस पैदा होता है जो इस पत्थरों के टुकड़ों को बाइंड करता है। एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। अगर मिट्टी को आप माइक्रोस्कोप में देखें तो इन पत्थरों को हटाकर जब आप देखेंगे तो वहां एक स्टिकी जेली लाइक सब्सटेंस होगा जो जैविक चीजों, ऑर्गेनिक चीजों के सड़ने गलने से बनता है, जो मिट्टी को पकड़ के रखता है। इसके लिए जिंदा लोगों के अंदर से चीजों को आना चाहिए, उनका एक्सक्रीटा वो आना चाहिए। पेड़ पौधों की पत्तियों को गिरकर उसमें सड़ना चाहिए। जानवर और इंसान की लाशों को सड़ना चाहिए। जो जानवर उस पेड़ पौधे को खा रहे हैं उनके लार के साथ, सलाइवा के साथ गिरने वाली पत्तियों को सड़ना चाहिए। एनवायरनमेंट का मतलब होता है बायोटिक और अबायोटिक का इंटरेक्शन। मैं आपको दिखाता हूं ऐसी चीज कि आपका दिल उछलकर आपके मुंह में आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि ट्रेड विंड्स जब स्ट्रांग होती हैं तो समुंदर के पानी को बहाकर वो समुंदर की एक तरफ कर देती है। वो ईस्ट से स्ट्रांग ट्रेड विंड्स, जिसको हम ईस्टर्ली भी कहते हैं, ये पानी को बहाकर वेस्टर्न साइड जमा कर देती है। तो यह एक वैक्यूम का निर्माण होता है। इस वैक्यूम को भरने के लिए समुंदर का नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है जो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लाता है। ये न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स पत्थरों के रेत से टूट टूट कर गिरे हुए, नदियों द्वारा बहा के लाए हुए न्यूट्रिएंट्स जब ऊपर उठते हैं तो सूरज की रोशनी में ये फाइटोप्लैंक्टन्स नाम के सूक्ष्म काही का रूप लेते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक अलगी यानी सूक्ष्म काही ये मछलियों का खाना है। तो पानी पहले हवा के साथ इस साइड गया, यहाँ पर एक वैक्यूम बना। इस वैक्यूम को भरने के लिए नीचे से ठंडा पानी ऊपर उठा, वो अपने साथ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को लाया। सूरज की रोशनी में ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्लैंक्टॉन्स में कन्वर्ट हुए। और इस प्लैंक्टॉन्स जब सूरज की रोशनी में पड़ के काही बनता है तो इसी काही को खाने के लिए बहुत छोटे झींगे, जिसे हम क्रिल्स कहते हैं, वो पैदा होते हैं। ये छोटी मछलियां पैदा होती हैं। फिर इन छोटी मछलियों को खाने बड़ी मछलियां। इमेजिन करिए, बात यहां खत्म हो जाती तो क्या बात होती। यहां पर जब मछलियां पनपने लगती हैं, खाकर उनका प्रजनन होने लगता है। मछली के अंडे का 250 ग्राम यानी एक पाव, उसमें 20,000 मछलियां होती। ये लाइफ का अडेप्टेशन है। जितना मारोगे उतना बढ़ेगी। तो ये मछलियां जब पनपने लगती हैं तो इनको खाने के लिए खास तरह की चिड़ियाएं हैं जो आती हैं। और ये चिड़ियां जब इन्हें खाती हैं तो ये अपना पूप करती हैं, अपना एक्सक्रीटा, जिसे हिंदी में कहते हैं बीट करती हैं। आपने कभी चिड़िया का बीप देखा है? इसे गुआनो कहते हैं। चिड़िया के एक्सक्रीटा को गुआनो कहते हैं, GUANO। पर इस गुआनो को लोग कहते हैं कि ये किसी तरह की बेकार चीज नहीं है, बल्कि सोने से ज्यादा कीमती है। पूछा कैसे? तो पता चलता है कि सॉल्टी वाटर के फिश खाने से ये जो फर्टिलाइजर गिराते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसमें N, P और K होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। नाइट्रोजन यूरिक एसिड के फॉर्म में भी होता है। फास्फोरस जो है वो सी बर्ड के हिस्से में होता है, जो रूट डेवलपमेंट और पनपने में मदद करता है। और पोटेशियम जो है ये ओवरऑल प्लांट की हेल्थ पर असर डालता है। आपने कभी यूरिया का या खाद की बोरी देखी होगी, या सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम,
जिसके तहत भारत सरकार मिट्टियों की जांच करके बताती है कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। उनमें एन, पी और के ही होते हैं। ये एन, पी और के चिड़िया के गुआनों में होते हैं, जिससे वहां पर बेतहाशा पूप, बेतहाशा एक्सक्रीटा की वजह से एक जंगल है जो तट पर पनपने लगता। साइंटिस्टों का मानना है कि अगर बंजर जमीन को आपको फिर से खेतीबाड़ी के लिए मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सारी मछलियां खाई हुई, बहुत सारी चिड़िया, उनका निकलने वाला एक्सक्रीटा वहां गिरना चाहिए। इसका एक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। यही वो चीज है जो मार्स पर नहीं है। इस वजह से वहां झाड़, पेड़ पौधे नहीं है। इमेजिन करिए कैसे न्यूट्रिएंट्स जो अबायोटिक थे ऊपर आए। सूरज की रोशनी जो अबायोटिक थी, उसने उन्हें फाइटोप्लैंक्टॉन्स में कन्वर्ट किया, जो कि काई है, अलगी। ये अलगी बायोटिक है। इसे खाने वाली मछली बायोटिक है। इसे खाने वाली चिड़िया बायोटिक है। और चिड़िया की जो ड्रॉपिंग है वो फिर बायोटिक है। लेकिन ये ड्रॉपिंग बायोटिक जब पत्थरों पे या रेत पर गिरती है तो उसे मिट्टी में कन्वर्ट करती है, क्योंकि ये ह्यूमस देती है। और फिर ये मिट्टी जो अबायोटिक है दोबारा प्लांट को जन्म देती है जो बायोटिक है। कभी आपने सोचा है ऐसा कि वो चीज जिसे हम छूना भी पसंद ना करें, दूसरे ग्रह पर जाने पर क्या पता वही चीज है जो गोल्ड माइन हो जाए। तो पेरू के हम्बोल्ट करंट के पास, पेरू के नीचे से ऊपर आने वाले ठंडे करंट के पास ये मिलते हैं, उसके कोस्टल साइड में जहां चिले का डेजर्ट है। ऐसी मिसाल के लिए एक और शानदार चीज मैं बताना चाहता हूं। गोट, बकरी, उसके एक्सक्रीटा को अल्लाह ने इतना सख्त क्यों बनाया, ये अगले लेक्चर में बताता हूं कि बायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करके एनवायरनमेंट को कैसे बदलते हैं।